एक बार एक विठल जी एक संत प्रतिदिन विठल की सेवा करते थे। एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में हमारे श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। और उस जंगल में हमारे बिहारी जी की राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। और उस जंगल में शेर चीते भ्रमण किया करते थे। उसमें पुजारी जी प्रतिदिन जाते थे और खिचड़ी का भोग लगता था उस मंदिर में। उस मंदिर में खिचड़ी का भोग लगता था। उस मंदिर और उनके पुजारी जी के घर के बीच में एक छोटी सी पुलिया बनती थी और वो भी कच्ची पुलिया थी। जैसे नाला बोलते हैं, नाले के ऊपर से जो निकलती है इसको पुलिया जो बोलते हैं, वो थी। पुजारी जी प्रतिदिन जाते थे। हमारे विठल को स्नान कराते थे, कपड़े पहनाते थे, वस्त्र पहनाते थे। वो पुजारी जी हमारे विठल जी को अपना बेटा मानते थे। बेटे की भांति स्नेह करते थे। एक दिन की बात, बहुत तेज वर्षा हुई। इतनी तेज वर्षा हुई, घनघोर तूफान, इतना तूफान कि आज पुजारी जी मंदिर में ही घिर गए। जब पुजारी जी घर की तरफ चले तो देखा कि जो पुलिया थी वो टूट गई थी। बरसात इतना हुआ कि वो पुलिया ध्वस्त हो गई, टूट गई। पुजारी जी ने सोचा कुछ समय बाद चतुर्मास आ रहा है, संत भी आएंगे, चतुर्मास होगा विठल जी के मंदिर में। क्यों ना इस पुलिया को थोड़ा मिट्टी डालकर सही कर देते हैं। पुजारी ने गांव के लोगों से कहा, भैया वो जो पुलिया है ना वो टूट गई है, आप थोड़ा सहयोग करो मेरे साथ, तो मैं वहां से भरता जाऊंगा और आप छबड़े में लेके मिट्टी को डालते जाना। गांव के लोगों ने कहा, हाँ चलो ठीक है हम आते हैं, लेकिन कोई आया नहीं। पुजारी जी ने कहा पंडित रानी जी से कि सुनती हो चतुर्मास आने वाला है, संत आगमन होगा, और देवी जी अगर कोई संत इस पुलिया से नीचे गिर गया तो हमारे नगर का अपमान होगा। हमारा भाव बनता है कि हमारे नगर में कोई आए तो उसको बिल्कुल भी कष्ट ना हो। देवी ने कहा, महाराज तो आप क्या कहना चाहते हैं, आज्ञा दो। संत ने कहा, देवी हम दोनों चलते हैं, मैं मिट्टी भरता जाऊंगा और तुम डालती जाना। ठीक है। संत और वो पंडितानी, पंडित जी और पंडितानी दोनों चलती है। पंडित जी भरते जाते हैं और पंडितानी उसको ले जाके उस पटरी पे डालती जाती है। एक डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाले, पंडितानी थक गए। मेरे विठल को कृपा है। मेरे विठल ने कहा, मेरा भक्त इतना कष्ट कर रहा है, किसके लिए?
संतों के लिए। बोला थोड़ा मैं भी जाके सेवा में हाथ बटा लूं। जैसे देखा माँ बैठी है तो क्यों ना उनका छबड़ा लेके मैं मिट्टी डालूं। हमारे विट्ठल लाल एक छोटे बच्चे का रूप लिया और कहा माँ आप थक गई हैं, आप यहीं बैठो, तब तक मैं थोड़ा मिट्टी लेकर डाल देता हूं, और जब आप आराम कर लें तो बता देना और मैं चला जाऊंगा और आप फिर मिट्टी डालते रहना। विट्ठल का स्वरूप देखकर मां चकित रह गई। बोला इतना सुंदर बच्चा मैंने किस नगर में कभी नहीं देखा। लाला किसको है? लाला छोरा तो किसको लाला है? बोले देवी माँ जो अपने नगर में जो रमेश थे ना चाचा, उनका बेटा। बोले बहुत सुंदर है तो लाला। बोला मैया मेरे माँ बाप भी बहुत सुंदर हैं, तो फिर मैं तो सुंदर होंगे ही ना। अरे मैया मैंने कहा बात में लगा दियो। ला पंडित जी राह देख रहे होंगे, ला मैं मिट्टी डाला। छबड़ा लिया, पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बस कुछ नहीं जप रहे। पंडित जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जा रहे हैं और छबड़ा भरते जा रहे हैं। बालक लिया और उस पुलिया पर मिट्टी डालता जा रहा है। कब पुलिया बनकर तैयार हो गई ये पता ही नहीं चला। पंडित जी भरते जा रहे हैं, वो बच्चा फेंकता जा रहा है मिट्टी को। पंडित जी भरते जा रहे हैं, वो फिर फेंकता जा रहा है। पुलिया जब बन गई तो मां की आंख खुली, पंडितानी जी की आंख खुली और देखा कि पुलिया तो बन गई। और जैसे ही पंडितानी की आंख खुली दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास आई। बोले पंडित जी पुलिया तो बन गई। लास्ट छबड़ा लेकर जब वो जा रहा था ना, तो पंडितानी से बोला माँ मैया मैंने तुम्हारा काम तो कर दियो, लेकिन पंडित जी से बोलना कि जो खीर पूरी की सब्जी का जो भोग लगवाते हैं ना, खीर पूरी का, आज प्रसाद में मुझसे ज्यादा दिलवाना। बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं आप, बहुत अच्छा भोग लगाती हैं। बस पंडित जी से बोलना कि आज 2 पूरी की जगह मुझे 4 पूरी दे दें। भैया ने कहा हाँ मैं बोल दूंगी लाला, तुझे वो 2 पूरी की जगह आज 4 पूरी देंगे। जब पंडितानी पंडित जी के पास पहुंची, पंडित जी आज जो लाला मिट्टी डाल रहा हो ना, बा लाला को प्रसाद ज्यादा दियो। बोले बाने मुझसे कही भैया अगर आप पंडित जी से बोल दो तो पंडित जी 2 पूरी की जगह 4 पूरी देंगे। तो बा को पूरी बड़ी प्रिय लगे। तो पंडित जी ऐसा करियो कि बात छोरा जो रमेश चाचा को छोरा है ना, वो जब आवे ना तो उसको 2 की जगह 4 पूरी थोड़ी सब्जी दे दियो। बोले कौन छोरा? तो किसकी बात कर रही हो पंडितानी आप? बोली जो छोरा मिट्टी डालो तो अभी। बोली मिट्टी डालो तो? बोले किसे डाली मिट्टी? बोले तुम कहाँ देख रहे थे? अरे मैं कहाँ देख रहा था, मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का ध्यान कर रहा था और मिट्टी भरता जा रहा था। मुझे क्या सोचा कि पंडितानी डाल रही होगी मिट्टी को। बोले महाराज मैं थक गई थी, और जब मैं थक गई इतने में एक छोरा आया, बड़ा सुंदर सा छोरा।
और बात छोरा ने मुझसे कही, भैया अगर आप पंडित जी से बोल के अगर मुझको थोड़ा प्रसादी ज्यादा दिलवा दो ना तो मिट्टी मैं डाल दूंगा। तो मैंने भी कह दी कि हाँ लाला, मैं पंडित जी से बोल के आप तुमको ज्यादा प्रसाद दिलवाऊंगी। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बोली आपने बच्चा समझकर बोड़ी के पीछे उस बच्चे से काम करवाया। अरे तुम्हारी सेवा क्या हुई इसमें, मेरी सेवा क्या हुई? हम दोनों की सेवा तो नष्ट हो गई। अरे हमने सोचा हम दोनों सेवा करेंगे, संतों के लिए पुल बनाएंगे, संत हमें आशीर्वाद देंगे, आपने तो सारी पूजा ही बेकार कर दी। पंडित आने के मन में प्रायश्चित हुआ कि ये मैंने क्या किया। इतना कहने के बाद फिर वही समय आया, आरती का जब समय आया, पंडित जी घर से निकले प्रसाद लेकर, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हमारे विठ्ठल जो मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति में बैठे विठ्ठल, उनके हाथ पैरों पर मिट्टी लगी है। उनके हाथों पर मिट्टी लगी है, पैरों पर मिट्टी लगी है, माथे पर मिट्टी लगी है। पंडित जी समझ नहीं पाए, पंडित जी समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा इन विठ्ठल के मिट्टी कौन लगा गया। पंडित जी जल्दी जल्दी आए और उनको मिट्टी को साफ किया। जब पंडितानी पीछे आई तो क्या देखा कि विठ्ठल के एक हाथ में कड़ा है और दूसरे हाथ का कड़ा गायब है। हमारे विठ्ठल दोनों हाथ में खड़ुआ पहनते हैं, बोला एक विठ्ठल के हाथ में तो खड़ुआ है, दूसरा गायब है। पंडित जी रोने लगे, हे विठ्ठल तुम्हारा कड़ा कहाँ गया, तुम्हारा खड़ुआ कहाँ गया, मिट्टी कैसे लगी विठ्ठल बताओ ना। जो देखा विठ्ठल का एक खड़ुआ गायब है तो पंडितानी से रहा नहीं गया। पंडितानी को तुरंत याद आ गया कि इतना सुंदर बालक इस नगर में तो नहीं हो सकता। अब वो दौड़ी 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 जैसे ही गई उसी जगह पर जा पहुंची जिस जगह पर वो बालक मिट्टी डाल रहा था। और पंडितानी ने क्या किया कि उस जगह को ऐसे छाना कि एक दिन का भी अगर ऐसा हो गिर न जाए तो उसमें मेरे विठ्ठल का वही खड़ुआ मिल गया जो एक विठ्ठल हाथों में पहने हैं और दूसरा विठ्ठल उसमें छोड़ आए थे। पंडितानी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी, अरे मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये क्या किया, मैंने अपने विठ्ठल से काम कराया। इधर पंडित जी रो रहे हैं, दोनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। जब पहुंची पंडितानी पंडित जी के पास, बोले स्वामी जी आपके विठ्ठल ने मिट्टी डाली है। बोले क्या कहती हो देवी? बोले हाँ, मैं इतनी पापी नहीं हूं कि मैंने विठ्ठल को पहचान नहीं पाया। मेरे विठ्ठल मेरे पास आए, मुझे मां बोला। लेकिन स्वामी जी एक बात कहती हूं आज आपसे, मेरे विठ्ठल जितना खाएं आज प्रसाद उतना प्रसाद खिलाना, बचे तो बांटना आज, क्योंकि मेरे विठ्ठल ने मुझसे खुद कहा है कि पंडित जी प्रसाद कम देते हैं। आज दोनों विभोग हो गए।
पंडित जी पंडिताने दोनों रोते हुए मेरे विट्ठल को भोग लगा रहे हैं। और हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, विट्ठल अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करें विट्ठल, मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए कहते हैं अपना भाव अच्छा रखो, विट्ठल जरूर आते हैं। अगर आपका भाव अच्छा है तो विट्ठल आपके नगर में छोड़ो आपके घर में प्रवेश करेंगे। मेरा विट्ठल हर घर में जाता है, मेरा कृष्ण हर घर का भोजन पाता है, क्योंकि वो जाति नहीं देखता कि जात पात पूछे हर कोई, और जो हर को भजे सो हर का हो। अगर जाति पात मेरा विट्ठल पूछता, क्या विदुर के घर छिलके खाता? नहीं प्यारे, मेरा विट्ठल जाति पाति नहीं पूछता। अगर मेरी विट्ठल जाति को देखता तो सबरी के बेर खाता झूठे। मेरा विट्ठल नहीं देख सकता रे, मेरा विट्ठल तो बस भाव देखता है खिलाने वाले। हे विट्ठल, मेरा विट्ठल अगर देखता है तो मित्रता का भाव देखता है, जो आपने रिश्ता बनाया है। श्री दामा के जब घर में कुछ नहीं था तो मेरे कृष्ण ने श्री दामा के मुख को चाटा था। तो 4 दिन का बना हुआ भात विट्ठल के घर में था, तो श्री दामा ने सोचा कि मैं अपने मित्रों को क्या खिलाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी, तो वो चुपचाप खा के आ गया। मेरे विट्ठल ने अपनी जिब्या से श्री दामा के गाल को चाटा और कहा, वाह कितना स्वादिष्ट भात था, तू अकेला खाकर आ गया। मेरा विट्ठल ये नहीं देखता कितना अच्छा आपका स्वरूप है। मेरा विट्ठल ये नहीं देखता कि कितना अच्छा मकान है। मेरा विट्ठल ये नहीं देखता कि कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मेरा विट्ठल ये नहीं देखता कि कितने अच्छे आभूषण पहने हुए हैं। मेरा विट्ठल देखता है कैसा तुम्हारा मन है और कैसा आपका मन में बैठा वो मंदिर में मेरा विट्ठल है। इसलिए कहा है अच्छा मन बनाओ और उसमें मेरे विट्ठल को बैठाओ। राधे राधे, सभी बोलो एक बार, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।